चिंतन करें कि आचार किस प्रकार का होना चाहिए, और कभी भी यदि आचार की लाइन से एक कदम भी इधर उधर हो जाए तो उस वक्त में कर्तव्य किस प्रकार का बनता है और किस प्रकार उसे उसी लाइन में लाने की प्रेरणा करनी चाहिए। यशो विजय जी महाराज के हृदय में अभिमान आ गया कि मैंने तो इतने सारे शास्त्रों का अध्ययन में कर चुका हूं, अब मेरे जैसा विद्वान और कौन है। और उसी विद्वत्ता का परिणाम ऐसा हुआ कि जब भी वो चलते उन्होंने अपने आगे आगे झंडे गाड़ रखे थे, झंडे लहरा करके लोग जला करते थे, और एक तरह से वे झंडे उनकी कीर्ति के सूचक थे, उनके अभिमान के पोषक बन करके रह गए थे। उन झंडों को देख करके वे मुनि अपने भीतर के अहंकार को पोषण दिया करते थे और विचार करते थे कि वाह, मैं कितना विद्वान व्यक्ति हूँ। शास्त्रकार कहते हैं, अपन सुनते हैं, ये हमेशा कथा सुनते हैं कि वही महाराज जब एक गांव के अंदर पहुंचे, ध्यान रहे यह साधुओं का आचार नहीं है कि वो कितने भी शास्त्र पढ़ लें, कितनी भी तपश्चर्या कर लें, यदि इन शास्त्रों के ज्ञान को भी, तपश्चर्या को भी और स्वयं की आचार मर्यादा को भी, स्वयं की क्रिया को भी यदि कोई मुनि अहंकार का निमित्त बना देता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति साधना से च्युत हो जाता है। ये सारे के सारे आयोजन, ज्ञान का आयोजन इसीलिए है, अध्ययन का आयोजन इसीलिए है कि भीतर का अहंकार समाप्त हो जाए, तपश्चर्या का आयोजन इसीलिए है कि भीतर के कषाय समाप्त हो जाए, सारी क्रियाएं इसीलिए है कि भीतर की सारी कलुषित कालिमा समाप्त हो जाए। लेकिन यदि वही सारी बातें उसी कालिमा के पोषण की निमित्त बन जाए तो निश्चित रूप से साधना के क्षेत्र से व्यक्ति दूर हो जाता है, दूर हट जाता है। और यह शिष्टाचार नहीं है। आचरण के अंदर, आचरण की मर्यादा के अंदर ही हमें रहना पड़ता है। वो मुनि महाराज चले जा रहे थे, गांव के अंदर पहुंचे। गांव के अंदर एक बुढ़िया माजी रहती थी, बड़ी, वो भी पढ़ी लिखी तो थी, मुनि महाराजों के और संतों के बड़े प्रवचन उसने सुन रखे थे। उसने हृदय के भीतर में विचार किया, जब ये सारी दशा देखी, मुनि महाराज की दशा देखी, उनके आगे चल रहे इन झंडों की दशा देखी, उन्होंने विचार कर लिया, माजी ने विचार किया कि अरे, लगता है कि मुनि महाराज चुप गए, लगता है कि मुनि महाराज अपने भीतर में अहंकारी बन गए, भीतर में इन्हें घमंड उपस्थित हो गया। थोड़ा सा ज्ञान पढ़ लिया और उस ज्ञान को पढ़ करके भी यदि भीतर में अहंकार उपस्थित हो जाए तो वह ज्ञान भी कचरा बन जाता है, वह ज्ञान भी अज्ञान का ही एक पोषक बन जाता है, निमित्त बन जाता है। बुढ़िया माजी ने विचार किया कि नहीं, मेरा कर्तव्य इस वक्त में यह पुकार कर कहता है कि मुझे कुछ न कुछ यहाँ पर पुरुषार्थ करना चाहिए। मेरा आचार क्या कहता है, मेरी आचार मर्यादा कहती है। उसने मन में ये विचार नहीं किया, मुनि महाराज विद्वान थे, अहंकारी बन गए थे, लेकिन मन में अश्रद्धा के भाव जागृत नहीं हुए, मन में द्वेष भाव जागृत नहीं हुए। उसने ये विचार नहीं किया कि मैं इनके अहंकार की बातें सारे गांव में फैला दूं, सारे शहर में फैला दूं कि अरे ये मुनि देखो कितने घमंडी बन गए हैं। नहीं, मेरी आचार मर्यादा बिल्कुल दूसरी है और मुझे उसी मर्यादा में रहना है। वो बुढ़िया माजी महाराज के पास में गई, जाकर के वंदन किया और वंदन करने के बाद में उनकी सुख शांता पूछी और पूछने के बाद में निवेदन किया कि मुझे कुछ समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है, मेरी कुछ समस्या है, आप मुझे जरा मेरे समाधान करें। पूछा कि तुम्हारी क्या समस्या है माजी? उसने पूछा कि मेरी समस्या ये है कि आप जरा मुझे ये बताओ कि गौतम स्वामी प्रभु का ज्ञान कितना ऊंचा था। यशो विजय जी महाराज ने कहा कि गौतम स्वामी के ज्ञान की क्या बातें करें, वो तो स्वयं द्वादशांगी की रचना करने वाले थे, उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं। फिर प्रश्न किया कि महाराज मुझे जरा ये बताओ कि उनके बाद में जो चतुर्दश पूर्वधर हुए या बाद में जो ज्ञानी भगवंत महाराज हुए, उनका ज्ञान कितना बड़ा था। यशो विजय जी महाराज ने जवाब दिया कि उनके ज्ञान की क्या तुलना की जा सके, वर्तमान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि उनकी तुलना हो सके। पूछा कि महाराज क्या आपका ज्ञान तो उनके समकक्ष होगा? महाराज ने कहा कि नहीं, क्या आप बातें करते हैं, उनके समकक्ष मुझे दिखाते हैं। अरे मैं तो बिल्कुल अल्प ज्ञानी हूँ, कहाँ तो वो मुनि महाराज, कहाँ वो पूर्वधर मुनि महाराज और कहाँ मैंने तो थोड़ा सा अध्ययन किया है, कुछ भी अध्ययन नहीं मैं कर पाया। माजी ने पूछा कि जब आपने इतना सा अध्ययन किया है तब भी आपके आगे 4 झंडे चलते हैं, तो फिर उनके आगे कितने झंडे चलते होंगे, जरा ये तो मुझे बताओ। उसी समय महाराज की आंखें खुल गई, महाराज अपने भीतर में उतर गए, महाराज का चिंतन स्वयं के भीतर में उपस्थित हो गया। स्वयं के अहंकार की चट्टान के ऊपर
भीतर के पश्चाताप के आंसू बह चले और उन पश्चाताप के आंसुओं में वह सारी चट्टान एकदम से समाप्त हो गई, वह गल गई, वह टूट टूट हो गई, चूर चूर हो गई। अभिमान की भीतर की चट्टान उसी पल बिखर बिखर गई और हवा के अंदर उड़ गई। महाराज विचार करने लगे कि अरे किस तरह की मेरी दशा है और किस तरह से मैं मोह की दशा में एकदम से अपने भीतर के भान को भूल गया। मैंने ज्ञान पढ़ा, मैंने अध्ययन किया, स्वयं की आत्मा के लिए किया, स्वयं की जागरूकता के लिए किया और मैंने उसी ज्ञान को बेहोशी का आधार बना दिया, उसी ज्ञान को मैंने बेहोशी का निमित्त बना दिया। भीतर की आंखें खुल गई, आंखों में से पश्चाताप के आंसू बह चले, भीतर का अभिमान समाप्त हो चला। ध्यान रहे यही श्रावकत्व का आचार है। जरा चिंतन करें कि हमारा आचार किस प्रकार का है, हमारा आचरण किस प्रकार का है। यदि हमारा आचरण श्रावकत्व की सीमा के अंतर्गत है, चाहे हम धर्म के क्षेत्र में रहें, समाज के क्षेत्र में रहें, लेकिन हमारा आचार तो बिल्कुल शिष्ट होना चाहिए, धर्म से अनुशासित होना चाहिए, धर्म से अनुप्राणित होना चाहिए, तो ही हम स्वयं के भीतर की संपदा को उपलब्ध कर सकते हैं। अभिमान यह शिष्टाचार नहीं है मुनियों का, और यदि भीतर में उपस्थित हो जाए तो निश्चित रूप से वह स्वयं की आचार की मर्यादाओं का उल्लंघन कर जाते हैं। बृहत्कल्प भाष्य के अंदर एक बड़ा शानदार रूपक आता है। आचार्य भगवंत, उनके साथ में 15-20 शिष्यों का एक बहुत बड़ा जुट था और आचार्य भगवंत परम श्रुतधर थे, वो हमेशा वाचना दिया करते थे। लेकिन एक बार स्थिति ऐसी आ गई कि वो उनके जो शिष्य वगैरह थे, उन शिष्यों ने पढ़ने के प्रति अरुचि दिखा दी। आचार्य भगवंत ने विचार किया कि अरे मेरा यहाँ पर कोई उपयोग नहीं, ये मेरे शिष्य हैं, मैं इन्हें समझा करके कहता हूँ, डांट करके कहता हूँ, लेकिन ये मेरे अनुयोग को स्वीकार नहीं करते, मेरे अर्थ को ये जरा भी चिंतन पूर्वक नहीं श्रवण करते, इनके मन में आगम के अर्थ के प्रति कोई जिज्ञासा के भाव नहीं। उन्होंने विचार किया कि ऐसे निकम्मे शिष्यों के साथ में मुझे रहने की भी कोई आवश्यकता नहीं, जिसे परमात्मा के ज्ञान के प्रति किसी प्रकार की रुचि न हो, बुद्धि होने पर भी रुचि न हो, और इसी तरह के व्यर्थ के क्रियाकलापों में स्वयं का समय नष्ट करते हो, व्यर्थ की इधर उधर की बातों में, संसार के झगड़ों में, इधर उधर के प्रपंचों में स्वयं का समय खो देते हो। मुझे उन शिष्यों के साथ में भी नहीं रहना। और एक बार ऐसा ही हुआ, जब देख लिया कि अब इन शिष्यों के तिल के अंदर किसी प्रकार का तिलों में तेल नहीं है, मन में रुचि नहीं है, तो एक बार सुबह सुबह का समय था, शिष्य मुनिराज वगैरह सारे सो रहे थे और आचार्य भगवंत ने विचार किया कि मुझे तो यहाँ से प्रस्थान कर जाना चाहिए, किसी अन्य में संपदा को प्राप्त कर लूंगा, अन्य शिष्यों के पास में पहुंच जाऊंगा, अन्य साधुओं के पास में पहुंचूंगा और वहां जाकर के जो मुनि रुचि वाले होंगे मैं उनके पास में स्वाध्याय करूंगा, मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, तो निश्चित रूप से मेरी मर्यादा का भी बिल्कुल व्यवस्थित रूप से परिपालन होगा और मेरा जो अनुयोग है उसकी भी प्रवृत्ति होगी। और ये विचार करके अन्य देश की ओर निकल गए। वो तो वहां से रवाना हुए, सुबह सुबह सारे शिष्य उठे, देखा तो गुरु महाराज वहां पर थे ही नहीं, आचार्य भगवंत वहां पर थे ही नहीं, और उसी समय उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह चले। मन में विचार किया कि अहो ऐसे समर्थ आचार्य की शिष्यत्व हमने प्राप्त कर लिया, उनकी निश्रा में हम रह गए, मगर फिर भी अमृत कुंड के पास रहने पर भी अपने कंठ को आचमन के द्वारा अपने भीतर में तृप्ति का कोई आनंद नहीं ले सके। अमृत कुंड के पास में बसने पर भी अपने भीतर की प्यास को हम नहीं बुझा सके। हमारी ही गलतियां, हम व्यर्थ के प्रपंचों में उलझ गए और हम वहां पर उनके पास में, उनके चरणों में बैठ करके हम अनुयोग का अर्थ धारण नहीं कर सके, और इसी कारण आचार्य भगवंत हमसे नाराज होकर के, रुष्ट होकर के यहाँ से पधार गए हैं। लेकिन हमें पुनः उन्हीं आचार्य भगवंत की निश्रा में जाना है। वो खोज करने के लिए वो भी चले। इधर आचार्य भगवंत तो आगे से आगे बढ़ते गए, पीछे पीछे उनका शिष्य समुदाय एक गांव में जाता, पूछता कि भाई यहाँ से भी होके गए, यहाँ से भी होके गए। वो पीछे पीछे चलते, आचार्य भगवंत एक बार चलते चलते एक किसी अन्य नगर के अंदर पहुंच गए। वहां पर भी एक श्रुतधर आचार्य भगवंत विराजमान थे। उनके पास में उनका नाम सुना, उन्होंने विचार किया कि यहाँ पर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर मेरी सभी प्रकार की अनुकूलताओं का उपयोग होगा, मेरी योग्यता का भी मूल्यांकन होगा, और मैं यहाँ पर सारे के सारे अन्य मुनियों को भी अनुयोग के अंदर प्रवृत्ति करा सकूंगा, आगम का अर्थ में धारण करवा सकूंगा। वे आचार्य भगवंत वहां पर पहुंच गए, लेकिन वहां जाने के बाद में स्थिति बड़ी विपरीत देखी। आचार्य भगवंत ने विचार किया कि अहो ऐसे श्रुतधरों की भी यह दशा इस तरह की थी कि वो जो महान श्रुतधर सामने विराजमान थे, उन्होंने
उन मुनि को नहीं पहचान पाए, वो जो आचार्य भगवंत आए उनको नहीं पहचान पाए। उन्होंने देखा कि ये कोई वृद्ध मुनि है और किसी सिंघाड़े से अलग होकर के यहाँ पर उपस्थित हो गया है। उन्होंने आश्रय दिया और दूसरे रोज सुबह जब उन्होंने सूत्र पौरुषी होने के बाद में जब वाचना देना प्रारंभ किया तो उस समय में सूत्र पौरुषी का अर्थ यही होता है कि सुबह से जब एक प्रहर पूरा हो जाए तो मुंहपत्ती का प्रतिलेखन करने के बाद में वाचना का प्रारंभ होता है। वर्तमान में भी ये प्रवृत्ति तो है, वाचना की प्रवृत्ति तो उड़ गई, मुंहपत्ती प्रलेखन की प्रवृत्ति जारी। आपने भी देखा होगा व्याख्यानों के अंदर बीच में जब एक प्रहर हो जाता है या उपदान वाले या पोषद वाले एक प्रहर पूरा होने के बाद में वो मुंहपत्ती की प्रतिलेखना किया करते हैं, उद्गारा पौरुषी कह करके। सूत्र पौरुषी की मुंहपत्ती की प्रतिलेखना होती है। वास्तव में मुंहपत्ती की प्रतिलेखना के द्वारा बाद में वाचना का समय का निर्धारण होता है और उस समय में वाचना ग्रहण की जाती है। वाचना का समय हुआ, वो वृद्ध मुनि भी वहां वाचना के अंदर उपस्थित हुए। वो श्रुतधर महाराज जो थे वो वाचना वगैरह देने लगे और बार बार वृद्ध मुनि के प्रति विचार किया। अभी ये वृद्ध मुनि है, अभी ये क्या समझ में इनके आएगा, ये क्या समझ पाएंगे जो मैं विशिष्ट अर्थ की गवेषणा करता हूँ, घोषणा करता हूँ, समझाता हूँ, वो इसे क्या समझ पाएंगे। पूछा कि भाई मैं जो समझाता हूँ कुछ तुम्हारे भी पल्ले पड़ता है। वृद्ध मुनि जवाब दिया, वो तो स्वयं श्रुतधर थे, आचार्य महाराज थे, मगर फिर भी इस स्थिति में भी वो मौन रहे। उन्होंने कहा हाँ भाई मुझे भी समझ में आता है, मगर मन के अंदर विचार किया कि ये श्रुतधर तो जरूर है मगर इनके भीतर में अहंकार की रेखा ने प्रवेश कर लिया है, इनके भीतर में अहंकार प्रविष्ट हो चुका है, इस अहंकार को नष्ट करना होगा। वे मौन रहे, जरा भी नहीं बोले। रोज वाचना होती, उन्हें इसी तरह से पूछते कि कुछ तुम्हारे भी समझ में आता है। उन्होंने कहा कि हाँ आप तो बड़ा शानदार विवेचन करते हैं, अच्छी तरह से समझ में आता है। फिर पूछते कि मैं जो विवेचन करता हूँ वो किस कोटि का है। आचार्य भगवंत कहते हैं आपका विवेचन बड़ा सुंदर है, बड़ा शानदार है। इसी तरह की बातें करते इधर उनकी जो शिष्य मंडली थी वो शिष्य मंडली आचार्य भगवंत के खोज करते करते वहां पर वो पहुंच गई। वहां पर जाकर के देखा तो उनके गुरु महाराज आचार्य भगवंत नीचे विराजमान है और कोई अन्य श्रुतधर वहां पर वाचना कर रहे हैं और वो उसे श्रवण कर रहे हैं। वे शिष्य मंडली तुरंत वहां पर पहुंची, ज्यों ही गुरु महाराज का चेहरा देखा भीतर में पश्चाताप के आंसू बह चले, तुरंत उनके चरणों में झुक गए, उनके चरणों में वंदना की। झुक करके आचार्य भगवंत जो श्रुतधर वहां पर वाचना देते थे उन्होंने देखा कि ये मुनि कर क्या रहे हैं, श्रुतधर मैं हूं, मुझे वंदना करनी चाहिए पहले और ये तो उन्हें उस वृद्ध मुनि को वंदना कर रहे हैं, ये क्या मामला है। वे श्रुतधर उठ करके आए, पूछा कि भाई ये क्या मामला है। और जब शिष्यों से पता चला कि ये और कोई नहीं, ये आचार्य श्रुतधर हैं, उसने भी नाम सुन रखा था, उन श्रुतधर ने भी उन आचार्य भगवंत का नाम सुन रखा था। वे परम वरिष्ठ आचार्य थे। जो ही मन में ये सारी बातें सुनी भीतर में तुरंत पश्चाताप के आंसू बह चले, रुदन बह चला, चरणों के अंदर वंदना की कि अरे मैंने ऐसे श्रुतधर का अपमान किया, मुझे उन्हें ऊपर बिठाना चाहिए था, मैं नीचे बिठा करके अपनी कीर्ति के और अपनी प्रशंसा के लोभ में उनसे बातें करता रहा। भीतर में आंसू बह चले, पश्चाताप के आंसू बह चले। आचार्य महाराज जो वृद्ध आचार्य थे उनके मन में इसी पल प्रसन्नता छा गई कि चलो इनका अहंकार समाप्त हो गया, इनका अभिमान टूट चला और उस अभिमान के टूटने की वजह से इनके भीतर में प्रसन्नता छा गई। यह है शिष्टाचार। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग तरह का शिष्टाचार होता है। हमें निश्चित रूप से इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करना होगा। जब तक हमारा जीवन अनुशासित नहीं होगा, शिष्ट नहीं होगा, धर्म से अनुप्राणित नहीं होगा, हम न तो समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, धर्म के क्षेत्र में तो आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। हमें स्वयं के भीतर में जाना है, स्वयं की उपलब्धि करनी है और उसके लिए ये प्रमुख सूत्र है, प्रमुख माध्यम है हमारा जीवन अनुशासित होना। और इसीलिए आचार्य परमात्मा ने 10वें कालिक सूत्र के अंदर बड़ी एक सुंदर बात कही। जब साधक ने पूछा कि परमात्मा हम इस तरह की क्रियाएं करें जिससे अल्प कर्म का बंधन हो, हम कैसे चले, कैसे करें, क्योंकि जीवन मिला है तो जीवन को निभाना होगा। जीवन को हम एकदम समाप्त कर नहीं सकते। जीवन को निभाने के लिए हमें खाना भी होगा, पीना भी होगा, चलना भी होगा, सोना भी होगा। तो हमारी क्रियाएं किस प्रकार की हो, परमात्मा ने बड़ा सुंदर समाधान दिया। परमात्मा ने एक शब्द का उपयोग किया, जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सये जयम भुंजंतो वासंतो पावकम्मं न बंधई। जो व्यक्ति धर्म से अनुशासित यत्नपूर्वक
क्रिया करता है, यत्ना पूर्वक भले क्रिया करे, सोए खाए पिए, निश्चित रूप से पाप कर्मों का बंधन नहीं होता, बड़ा अल्प होता है। यतना से हमारी क्रिया होनी चाहिए, और यतना शब्द का अर्थ यही होता है कि संस्कारों से अनुशासित हमारा जीवन बने, धर्म से अनुप्राणित हमारा जीवन बने, तो निश्चित रूप से हम भीतर की संपदा को उपलब्ध कर पाएंगे। अन्यथा समय चुक रहा, ऊर्जा समाप्त हुई जा रही। मैंने प्रारंभ में कहा हमें ऊर्जा मिली है बस निश्चित रूप से एक स्टेशन तक जाने तक की। एक कार, मान लो आप यहाँ पर कार के अंदर बैठे हैं, 1 लीटर पेट्रोल आपके पास में है, आपको अपने बंगले तक जाना है, बंगला 8 किलोमीटर दूर है। निश्चित रूप से वह कार भी 1 लीटर में 8 किलोमीटर का एवरेज देती है, इससे ज्यादा वो आगे बढ़ नहीं सकती। अब यदि आप स्वयं के बंगले तक की दिशा की ओर न जाकर के रामलीला मैदान का चक्कर लगा करके जाएं, यदि मान लो आप रामनिवास बाग में घूम करके जाएं, विचार करके कि घूम लेंगे फिर पहुंच जाएंगे, पेट्रोल बीच में समाप्त हो जाएगा और वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। हमारी दशा भी बिल्कुल ऐसी ही बन जाएगी। हमें जीवन में जो भी ऊर्जा मिली, जो एनर्जी मिली, कहीं वो व्यर्थ न हो जाए। यदि व्यर्थ चली गई, निश्चित रूप से जीवन हार जाएंगे और लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में ही सारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। हमें जागरूक होना है, बल प्रतिपल जागृति की दिशा में अपने कदमों को आगे बढ़ाना है और स्वयं के लक्ष्य की साधना ही करनी है। वही हमारी मुख्य आराधना है, वही हमारा लक्ष्य है। जो शक्ति मिली उस शक्ति में ऐसी ताकत है, इतनी क्षमता है कि उसी ऊर्जा के द्वारा हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जीवन में मोक्ष की यात्रा का प्रारंभ किया जा सकता है, बशर्ते कि वह शक्ति व्यर्थ न हो, इधर उधर के ब्रह्मजाल में उस शक्ति का दुरुपयोग न करें। तो निश्चित रूप से इसी ऊर्जा के द्वारा हम स्वयं शांत के बल पर सिद्धत्व पद को उपलब्ध कर लिया। हम सभी सिद्ध आत्माओं के चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी पूज्य दादा गुरुदेव के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद सिद्धांत सागर सुरेश्वर जी महाराज के चरणों में हमारी वंदना। अनंत उपकारी जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान की संपदा को उपलब्ध किया, हृदय में करुणा का सागर उमड़ा और केवल ज्ञान के आलोक में उन्होंने जो भी देखा, जगत की समस्त पर्यावरण को देखा, उसे देशना के द्वारा अभिव्यक्त किया। किस प्रकार जगत की हर आत्मा स्वयं के स्वभाव को जान ले, पहचान ले। परमात्मा की जितनी भी देशना है, देशना के जितने भी शास्त्र हैं, सारे आगम हैं, उन सारे आगमों में, समस्त शास्त्रों में एकमात्र इसी तथ्य की प्ररूपणा की गई कि किस प्रकार व्यक्ति स्वयं की चेतना को प्राप्त करे, किस प्रकार अपने भीतर के दूषणों का विसर्जन करे और किस प्रकार स्वयं के भीतर में विशुद्ध चेतना का सर्जन करे। विसर्जन और सर्जन की प्रक्रिया में यदि हमारी रुचि जग जाए, किन चीजों का विसर्जन करें और किन भावों का सर्जन करें, किन भावों के सर्जन के द्वारा भीतर के दूषणों का विसर्जन हो जाए और किन भ्रांतियों के विसर्जन के द्वारा चेतना के नए आयामों का सर्जन हो जाए, इस प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से जान लेना है। निश्चित रूप से हम अपनी भीतर की शक्ति, भीतर की क्षमता को उपलब्ध हो जाएंगे। परमात्मा के पास परमात्मा के प्रथम शिष्य गौतम गणधर पहुंचे। इंद्रभूति गौतम परमात्मा के सामने जब भी उपस्थित होते थे, प्रश्नों की सूची लेकर के उपस्थित होते थे कि कुछ शंकाएं, कुछ समस्याएं परमात्मा के सामने स्पष्ट रखूं और परमात्मा के द्वारा समाधान को उपलब्ध करूं। न केवल मैं, बल्कि मेरे निमित्त से
सारा विश्व समस्याओं के समाधान को उपलब्ध हो जाए। और जब भी परमात्मा के समक्ष गौतम गणधर पहुंचते थे, बहुत सारे साधु श्रमण वर्ग भी वहां पर उपस्थित हो जाता था जिज्ञासा के भाव को लेकर के, क्योंकि गौतम गणधर छोटे से छोटा प्रश्न पूछा करते थे और बड़े से बड़ा प्रश्न भी पूछा करते थे। उनके हृदय में परमात्मा के प्रति इतना विनय था, इतनी श्रद्धा थी, वो यदि स्वयं के भीतर में, उनके भीतर में जितना ज्ञान था उसके आलोक में भी यदि स्वयं के प्रश्नों को देखते तो उन्हें अपनी प्रश्नों और अपनी समस्याओं का समाधान मिल सकता था। लेकिन उनकी तो एकमात्र इच्छा थी कि समाधान परमात्मा का होना चाहिए। परमात्मा का दिया हुआ समाधान सारे विश्व को आलोकित करेगा, सारे जगत में श्रद्धा का बीजारोपण करेगा। गौतम गणधर परमात्मा के पास में पहुंचे और परमात्मा के पास में जाकर के बड़ा सीधा सा सवाल किया। उनका सवाल बड़ा सीधा था, लेकिन उस सवाल के भीतर में उतरने का यदि हम प्रयास करें तो वही समस्या हमारी समस्या है, बड़ी गंभीर समस्या है। उन्होंने पूछा कि किन कारणों से जीव भारी बनता है और किन कारणों से जीव हल्का बनता है। बड़ा छोटा सा सवाल, सीधा सा सवाल, तुरंत समझ में आ जाए ऐसा सवाल पूछा। लेकिन यदि यही सवाल हमारे मस्तिष्क में जागृत बन जाए, यदि यही सवाल हमारे भीतर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके खड़ा हो जाए और यदि सवाल पर हमारा चिंतन चले, इस सवाल की गहराइयों में हम स्वयं डूब जाएं, तो हमें स्वयं के भीतर का समाधान अपने आप उपलब्ध हो जाए। लेकिन हम कभी भी इस समस्या के बारे में चिंतन नहीं करते। ये समस्याएं जो आत्मगत समस्याएं हैं, जो हमारी मूल समस्या है, इन मूल समस्याओं के ऊपर हम चिंतन की कोई हथौड़ी नहीं चलाते। हमारी समस्याएं, हमारे प्रश्न, हमारी शंकाएं संसार से संबंधित होती है। हमारे भीतर में वही दृष्टिकोण में अभी तक परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि हम सांसारिक हैं, संसार से रचे पचे हैं और इसी कारण हमारी समस्याएं और हमारी शंकाएं भी संसार से संबंधित होती हैं। जिस पल हमारा मन अध्यात्म में रमण कर जाएगा, जिस पल हमारे भीतर में स्वयं की आत्मा की रुचि का आविर्भाव हो जाएगा, उस पल हमारी समस्याएं भी आत्मा से संबंधित हो जाएगी। गौतम गणधर ने परमात्मा से पूछा कि किन कारणों से जीव हल्का बनता है, किन कारणों से जीव भारी बनता है। परमात्मा ने उदाहरण के साथ बड़ा सुंदर जवाब दिया। परमात्मा ने जवाब दिया कि आत्मा तो बिल्कुल ऐसी है जैसे एक तुम्बी, एक तुंबड़ा जिसका स्वभाव तैरने का है। लेकिन मान लो किसी व्यक्ति ने उस तुंबड़े के ऊपर मिट्टी का एक लेप लगाया, उसे सुखा दिया गया, फिर दूसरा एक और लेप लगा दिया गया, मिट्टी सूख गई, और इस प्रकार 7-8 लेप उसने लगा दिए, 8 लेप सुखा दिए और बाद में उसने उस तुंबड़े को तालाब के अंदर डालने का प्रयास किया। गौतम गणधर से पूछा गया, परमात्मा ने पूछा कि वही तुंबड़ा क्या तैरेगा या डूब जाएगा। गौतम स्वामी जो परमात्मा के समाधान को प्राप्त करके अपने भीतर में तन्मयता को उपलब्ध कर रहे थे, गौतम गणधर ने जवाब दिया कि परमात्मन वह तुंबड़ा तो डूब जाएगा। परमात्मा ने फिर पूछा कि वह तुंबड़ा कैसे वापस तैरने लगेगा। गौतम गणधर ने जवाब दिया कि ज्यों-ज्यों पानी के संसर्ग से, पानी के योग से ज्यों-ज्यों वह मिट्टी ऊपर से हटती चली जाएगी, क्यों वह तुंबड़ा भी ऊपर आता चला जाएगा, वह तैरता चला जाएगा, और ज्यों ही समस्त मिट्टी वहां से हट जाएगी, वह तुंबड़ा अपने विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करके वह तैरने ही लगेगा और बाद में डूबने की कोई संभावना नहीं रहती। परमात्मा ने जवाब दिया कि बस यही जीव के भारी होने और हल्के होने के निमित्त, जीव यदि कर्मों से युक्त बनता है, कर्मों का लेप हमारी क्रियाओं के द्वारा हम स्वयं की आत्मा के ऊपर चढ़ा देते हैं, उसका विलेपन करते हैं, तो हमारी आत्मा भारी बनती है, हमारी आत्मा संसार में परिभ्रमण करती है, हमारी आत्मा नानाविध योनियों में भटकती रहती है। और ज्यों ही यदि संसर्ग मिल जाए पानी का, तप त्याग का, स्वयं की साधना का, आत्म निरीक्षण का, यदि उसे जल उपलब्ध हो जाए,
तो उस जल के संसर्ग से मिट्टी हटती चली जाएगी, कर्मों का विलेपन नष्ट होता चला जाएगा और फिर धीरे धीरे क्रमशः वह लेप समाप्त हो जाए संसर्ग के कारण, तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा वह हल्की बन जाएगी। हमें स्वयं की आत्मा को हल्की बनाना है, हमें इस तरह से जागरूक बनना है, स्वयं के भीतर की मूर्छा को समाप्त कर डालना है। इस विषय में हमें जागरूक बनना है कि किस प्रकार हमारे भीतर से कर्मों का भार समाप्त हो जाए और किस प्रकार हमारी आत्मा पल प्रतिपल हल्केपन की ओर आगे बढ़े, क्रमशः भारीपन की ओर नहीं बल्कि क्रमशः हल्केपन की ओर इसे आगे बढ़ाना है। क्रमशः इसे हल्की बना करके कर्मों के विखंडन करने के द्वारा एकदम उससे मुक्त कर देना है, तभी हमारी आत्मा अपने विशुद्ध स्वरूप को उपलब्ध कर पाएगी। जो उसका निजी स्वभाव है, जो उसका मूल स्वभाव है, सच्चिदानंदमय उसका जो स्वभाव है, तभी उसे उपलब्ध कर पाएगी हमारी आत्मा जब समस्त कर्मों से मुक्त हो जाएगी। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, हमारे जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य है। यदि हमारा प्रवेश, हमारी रुचि परमात्मा के आदर्शों में, परमात्मा के प्रवचनों में, परमात्मा की देशना में जग जाए तो हमारा परिवर्तन हो जाए। यदि उस संसर्ग में उपस्थित हो जाए, ये जो प्रवचन चलते हैं, मुनियों के प्रवचन चलते हैं, साधु संतों के प्रवचन चलते हैं, परमात्मा की देशना आप तक पहुंचाई जाती है, इसका एकमात्र कारण है कि उस देशना के वातावरण में हमारा प्रवेश हो जाए, तो हमारा मन बदल जाए, तो हमारी क्रिया बदल जाए। एक राजा जब युद्ध भूमि के अंदर पहुंचा, उसका बहुत बड़ा जो लड़ाकू हाथी था, हस्ती युद्ध के अंदर जब वो पहुंचा, राजा ने बड़ी चेष्टा की, बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन हुआ ये कि वो हाथी जरा भी लड़ने को तैयार नहीं हुआ। राजा विचार में पड़ गया कि एक ही रात्रि में इस हाथी में परिवर्तन कैसे आ गया। कल तक ये लड़ाकू हाथी कई सैकड़ों हाथियों को रौंद डालता था, कई शत्रुओं को समाप्त कर डालता था, और आज यही हाथी बिल्कुल ऐसे ही खड़ा है। मैंने इसे इतने अंकुशों की मार लगाई, इसे इतना फटकार रहा हूं, इतना प्रयत्न में कर रहा हूं, मगर फिर भी यह हाथी टस से मस्त नहीं होता। यह हाथी आगे जाकर के शत्रु सेना पर कहर नहीं ढा रहा, ये जरा भी लड़ने को उत्सुक नहीं नजर आ रहा, इसकी आंखों में चिंगारी नजर नहीं आ रही। क्या कारण बन गया? मंत्री से पूछा गया कि एक ही रात्रि में इसमें परिवर्तन कैसे आ गया। मंत्री ने विचार किया कि ये बात जरा समझ में नहीं आई। यह विचित्र लड़ाकू हाथी, बड़ा प्रसिद्ध लड़ाकू हाथी, और एकदम ये शांत बना बैठा है, शांत बना खड़ा है, जरा भी आगे नहीं बढ़ रहा। क्या कारण बन गया? महावत से पूछा गया कि महावत जरा मुझे बताओ, कल की रिपोर्ट दो कि कल इस हाथी ने क्या क्या किया और कल तुमने इस हाथी को कहाँ रखा। महावत ने कहा कि जंगल का मामला था, कल हाथी को मैं शहर नहीं ले जा सका, मैंने बाहर एक साधुओं की कुटिया, साधुओं की जैन साधु वहां पर विराजमान थे उस बगीचे के अंदर, मैंने वहीं पर हाथी को बांध दिया। मंत्री ने कहा कि राज समझ में आ गया, इस हाथी को उस स्थान पर बांधा गया जहां जिस स्थान पर साधु मुनिराज अहिंसा में स्वयं की आचरणा करते थे, करुणा से सारी क्रियाएं करते थे, जहां पर सुबह से शाम तक स्वाध्याय और प्रतिलेखना की क्रियाएं चलती थी, क्रिया करते थे प्रतिलेखना की तो इसीलिए कि जीव की हिंसा न हो जाए, स्वाध्याय करते थे इसलिए कि स्वयं के भीतर की जागृति हो जाए। उस हाथी ने सारा दिन और सारी रात वहीं उसे बांधा गया तो उसका संसर्ग हो गया, और इसी कारण इसके हाथी के ऊपर भी वही सारे संस्कार आरोपित हो गए, उन्हीं परमाणुओं में इसका प्रवेश हो गया, और इस कारण वे परमाणु इसके भीतर में बस गए। वे करुणा के परमाणु, वे अहिंसा के परमाणु, वे दया के परमाणु, ये परमाणु उनके भीतर में आ गए, और इसी कारण ये हाथी जरा भी लड़ने को उत्सुक नहीं हो रहा। इस हाथी को पुनः तैयार करना है तो ऐसे स्थान पर बांधना होगा जहां पर सैनिक लोग वापस युद्धाभ्यास कर रहे हों, जहां पर सैनिक लोग बंदूकें चलाने का, तलवारें चलाने का और आयुधों को चलाने का अभ्यास करते हों, वहीं पर इसे रखना होगा, तभी इसके भीतर का जो वीरत्व है वह प्रकट होगा। अभी तो इसके भीतर का जो आध्यात्मिक चेतना है वह प्रकट हो चुकी है। ध्यान रहे, हम यदि ऐसे वातावरण में प्रवेश कर जाएं, परमात्मा की वाणी के प्रभाव में यदि हमारा भीतर का मन यदि प्रवेश कर जाए, तो निश्चित रूप से हमारे भीतर का मन बदल जाए, हमारी प्रवृत्तियां बदल जाए, हमारी क्रियाएं बदल जाए, उस प्रकार की रुचि यदि हमारे भीतर में जागृत बन जाए,
परमात्मा से दूर रहें, साधु संतों से दूर रहें, परमात्मा के दर्शन से और परमात्मा की देशना से दूर रहें, तो निश्चित रूप से हमारे भीतर में परिवर्तन नहीं आ सकता। परिवर्तन लाने के लिए उस प्रकार के क्षेत्र में हमें प्रवेश करना होगा जो क्षेत्र परमात्मा से प्रभावित है, जो क्षेत्र परमात्मा की देशना से प्रभावित है, जिन क्षेत्रों में परमात्मा के प्रवचन, उन प्रवचनों के परमाणु पल प्रतिपल निवास करते हैं, उनमें यदि हमारा प्रवेश होगा तो निश्चित रूप से हमारा मन बदल जाएगा, निश्चित रूप से हमारी क्रियाएं बदल जाएगी, हमारे चिंतन का प्रवाह एकदम से परिवर्तित हो जाएगा। उस क्षेत्र में हमें प्रवेश करना है क्योंकि मूल लक्ष्य हमारा वही है। किस प्रकार का, यदि इस प्रकार का लक्ष्य न बने, अभी तक हमारा उस प्रकार का लक्ष्य बना नहीं। मिस्टर जटाशंकर एक बार उसे प्यास लगी, पानी पीने के लिए वो चला जा रहा था। बंबई की चौपाटी के रोड के ऊपर घूम करके उसने देखा सामने ही कोई पानी का वो लगा हुआ था, पानी, ठंडा पानी जिसमें से मिलता था। एक लड़की वहां पर खड़ी थी, वो पानी पिला रही थी। जटाशंकर के कदम उसी दिशा में बढ़ गए। उसने कहा कि मुझे